और जो भी स्टूडेंट्स लर्न में प्राइम टेस्ट सीरीज का इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसको 500 रिवॉर्ड दिया जाएगा लर्न में की तरफ से। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न में डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, एयरफोर्स ने आपको अपडेट दे दिया है कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा। अब आपको अलर्ट कर दिया गया है एयरफोर्स द्वारा। पहले हमने किया, आपने उसको फेक न्यूज बोला, कोई बात नहीं, लेकिन अब एयरफोर्स पर रियल में अपडेट आ चुका है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान देना होगा। करो या मरो स्थिति आपको नहीं बनानी है। किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इस सब चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा उसका एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक करने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इस टाइप से नोटिफिकेशन आ चुका है एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका जुलाई 2021 में हो जाएगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके लिए आप वेब पोर्टल को देखते रहें। तो अब आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है या कुछ ऐसी चीजों को करने की जरूरत है जो आपको करनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर बताएंगे जो आपको याद रखकर उन पर वर्क करना होगा, तभी आप लोग आसानी से मार्क्स ला पाओगे, अदरवाइज आप फेल होने के लिए बढ़ोगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि डू नॉट स्टार्ट न्यू चैप्टर, यानी कि अब आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि हम आपसे बोलते हुए आ रहे हैं, एक ही ग्रुप के ऊपर फोकस कीजिए, या तो एक्स या वाई ग्रुप वालों का सिंपल है, वो वाई ग्रुप पर ही फोकस करते हैं क्योंकि फिजिक्स और मैथ उनको समझ में नहीं आती है, तो वो उसमें फिर एंड मूवमेंट में जाकर भी ट्राई नहीं करते हैं, जो कि काफी अच्छा रहता है। लेकिन एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जो कि रागा की मैथ को कर लेते हैं, यानी वाई ग्रुप की मैथ को कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो जीके को भी कर सकते हैं, जो कि उनके लिए आसान नहीं है। जीके एक वाइड सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए आपको काफी बैक में जाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस को करने से नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स ग्रुप की 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, उनका रिवीजन करें। और ये वाला पॉइंट आपको जब समझ में आएगा, जब हम आपको एक कहानी के थ्रू समझाएंगे। तो यहाँ पर एक कहानी बताई जाएगी, अगर आप उस कहानी को सुनकर समझ लेते हो तो आप जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। तो एक जंगल में 2 लकड़हारे होते हैं, यानी जो लकड़ी काटने वाले हैं वो होते हैं। अब इन दोनों को एक चैलेंज दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा लकड़ी एक दिन में काटेगा वो उतनी लकड़ी ले जा सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी लकड़ी काट सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है, यानी कि 10 बजे से लेकर आपके पास शाम के 6 बजे तक का समय है। आप जितनी लकड़ी काट सकते हो उतनी काटो और ले जाओ, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो दोनों में पहला वाला क्या करता है, ये वाला व्यक्ति क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी को लेता है, एक्स को लेता है और पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देता है, और काफी दम लगाकर काटता है, पूरी मेहनत करता है, पसीना आ देता है, और उसको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की वजह से, यानी कि काफी परिश्रम की वजह से उसके हाथों में से खून भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता है। काफी मेहनती है, पूरी मेहनत करता है कि आज वो बहुत सारी लकड़ियां लेकर ही जाएगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो इस तरीके से नहीं सोचता है। वो क्या करता है, अपनी एक्स को लेता है, यानी कुल्हाड़ी को लेता है, और उसको शार्प करता है, फिर काटता है, और फिर जैसे ही उसकी धार कम होने लगती है फिर रुकता है, फिर उससे उसको शार्प करता है, और शार्प करने के दौरान उसको थोड़ा सा रेस्ट भी मिलता है, जिससे कि वो अपनी पावर को रिगेन कर पाता है, और फिर दोबारा से दम लगाकर सही से काटता है। तो जो शाम को रिजल्ट आता है, ये व्यक्ति जो कंटिन्यूसली काटे जा रहा है, 4 बजे ये गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि ये अब खड़ा हो सके। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति वो आराम से काटता जा रहा है, और रिजल्ट में अगर हम लोग देखें तो इसने जो लकड़ी काटी वो इतनी है, और जो इसने काटी है वो इतनी हो चुकी हैं, और ये पूरे 6 बजे तक अपना टास्क कंप्लीट कर पाया। लेकिन ये अपना 6 बजे तक टास्क भी नहीं कंप्लीट कर पाया, खून भी निकला, और इसको अब हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। तो अब आप लोग यहाँ पर बताइए, इन दोनों में से समझदार कौन है, पहला वाला व्यक्ति जो कंटिन्यूसली काटे जा रहा है, या दूसरा वाला व्यक्ति जो अपनी एक्स को शार्प करके काट रहा है? ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट देखकर पता चला होगा, क्योंकि हम लोग रिजल्ट्स देखकर ही बताते हैं कि किसने सबसे अच्छा वर्क किया है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इसकी लकड़ियां ज्यादा हैं, तो इसका वर्क अच्छा है, इसने रेस्ट भी लिया, इसको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, इसको कोई इंजरी भी नहीं हुई, इसको सब कुछ हो गया, और ये अब हॉस्पिटल भी जा रहा है, यानी कि इसका एक्स्ट्रा खर्चा भी हो गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अपनी एक्स को शार्प करते रहें, नई लकड़ी के पीछे ना भागें, यानी कि नया चैप्टर आप लोग स्टार्ट ना करें, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक्स शार्प नहीं होगी तो आप ज़्यादा लकड़ी नहीं काट पाओगे। इसी तरीके से अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ते हुए जाओगे, लेकिन अगर आपका रिवीजन ही नहीं होगा, तो फिर आप लोग रिकॉल कैसे कर पाओगे, एग्जाम में मार्क्स कैसे ला पाओगे? क्योंकि जब तक आपका जो मेमोरी है वो शार्प नहीं होगी, तो उसी लिए रिवीजन होता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रिवीजन पर और प्रैक्टिस पर। रिवीजन ही रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिस भी करनी होगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं।
आई होप आपको ये कहानी काफी समझ में आई होगी, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी के पॉइंट्स को अभी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करना है और अब समय आ गया है अपने रिवीजन को एनालाइज करने का कि जो आपने रिवीजन किया है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा, आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। इसलिए कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्स ग्रुप पर फोकस करें, वाई ग्रुप की कर रहे हैं तो वाई ग्रुप की फोकस करें। ऐसा कोई नहीं है अगर आप लोगों ने बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल किया है तो आपको दोनों में पास होना कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश एंड रागा, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ, इन तीनों के ऊपर ध्यान दीजिए और आप वाई ग्रुप वाले सिर्फ इन दोनों के ऊपर ध्यान दीजिए। और घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत कीजिए बिल्कुल भी, आप कर सकते हो। आपने काफी स्टडी की है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी से जगना स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रेटेजी उन्हीं के लिए वर्क करेगी जिन्होंने पहले से अपनी पढ़ाई की थी, अपने नोट्स बनाए थे। सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम डेट को सुनकर घबरा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप आसानी से अपने दिमाग को शांत रखकर क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे। ये ध्यान रखिए, हमेशा हर चैप्टर को करने वाला यानी कि फुल कंप्लीट सिलेबस को करने वाला टॉपर नहीं बन पाता। इसी तरीके से 25 में से 25 क्वेश्चन करने वाला या 20 में से 20 क्वेश्चन करने वाला टॉपर नहीं बन पाता। नेगेटिव मार्किंग है तो वहां पर आपके मार्क्स कटते हैं और अगर आपने फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन नहीं किया तो कोई भी फायदा नहीं है उस चीज का। तो पैनिक ना करें, अपना टाइम टेबल बनाएं और उसको यूज करें। 3 वीक्स का टाइम टेबल बनाएं आप लोग, क्योंकि अभी आपका 1 वीक जून का है और अगले 2 वीक आपके जुलाई के मिल सकते हैं या 3 वीक भी मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग डेडलाइन लेके चलेंगे। 3 वीक्स का आप लोग टाइम टेबल बनाएं कि फर्स्ट वीक में मैं क्या करूंगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, डोंट फोकस ऑन सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस मत करिए, यानी जो सब्जेक्ट वीक है अगर आप उसी पर टाइम दे रहे हो तो आपकी 2 सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है उन पर इफेक्ट पड़ेगा, या जो आपकी 2 स्ट्रांग सब्जेक्ट है आप उन्हीं पर फिर से टाइम दे रहे हो तो जो आपकी वीक सब्जेक्ट है वो रह जाएगी। तो आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको अपने 3 वीक्स को स्प्लिट करना है। तीनों सब्जेक्ट के लिए डेली प्रैक्टिस करोगे, 2 आवर निकालिए, 6 आवर एनफ होते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा। अभी आप कर सकते हो तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट, ओवर स्टडी मत करिएगा, यानी कि आप लोग रात रात तक जग कर पढ़ रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। दिन में टाइम है, दिन में पढ़ लीजिए, ज़्यादा यूट्यूब मत करिए। जितना सेल्फ स्टडी आप अब करोगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। और अपनी एक्स को शार्प करते रहिए, यानी कि रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका भी हाल उस पहले बंदे की तरह ही होगा कि आप फेल हो जाओगे और आपको दुनिया भर के लोगों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको कोई नहीं बख्शेगा। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपने कितनी प्रैक्टिस की, हर कोई आपसे यही कहेगा तू ही बेकार है, तेरे से कुछ नहीं होगा। तो अब आप लोग इन स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और रिवीजन के बाद अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए आप लोग लर्न में प्राइम टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन करिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास आखिरी मौका है इसमें ज्वाइन करने का। मामूली सी फीस है, जो इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि उनके 45+ मार्क्स आएँ वो इस वीडियो में रुके रह सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक देखा वो कमेंट करके बताएं और इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करें। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लर्न में प्राइम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करें, एनरोल करें, क्योंकि एनरोलमेंट क्लोज होने वाला है। क्योंकि जब भी आपको पता होगा जैसे ही एग्जाम डेट रिलीज होती है एनरोलमेंट हम क्लोज कर देते हैं। उसका रीजन ये है, आप लोग गारंटी मांगते हो, हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बगैर कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग एंड में ज्वाइन कर रहे होगे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। यू ब्लेम अस, आप हमें ब्लेम करोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हम लोग एनरोलमेंट को लास्ट में जाकर क्लोज कर देते हैं। तो अब आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, 2 से 3 दिन बचे हैं। अगर आप लोगों ने अभी एनरोल कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज आप एनरोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, हम नए स्टूडेंट्स को नहीं लेकर आएंगे। तो अब आपके पास आखिरी मौका है, चूज कर लीजिए लर्नवे को। क्यों चूज करना चाहिए लर्नवे को? क्योंकि हाईएस्ट सक्सेस रेट रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इम्प्लीमेंट करेंगे इस एग्जाम सीरीज को। उनके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग एंड में एनरोलमेंट भी क्लोज कर देते हैं। और हमारे जो टॉपर्स के मार्क्स थे एक्स ग्रुप में वो 58.75 मार्क्स थे, वाई ग्रुप में 46.25 मार्क्स थे। और जो भी स्टूडेंट्स लर्न में प्राइम टेस्ट सीरीज का इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसको 500 रिवॉर्ड दिया जाएगा लर्नवे की तरफ से। ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, 500 भी जीत सकते हो अगर आप लोग इन दोनों स्कोर्स को तोड़ देते हो। 58.75 को अगर आप तोड़ पाए तो आपको 500 रुपीज का रिवॉर्ड मिलेगा। और लर्नवे प्राइम टेस्ट सीरीज के अगर 58.75 से ज्यादा स्टूडेंट्स के आए मार्क्स
तो उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा। तो जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में कितना लगा रहे हो 269 जो कि ऑफ 10 कूपन कोड लगा के आपको मिलेगा, और अगर आपके 58.75 मार्क्स से ऊपर आते हैं तो आपके पास काफ़ी मौके होंगे, एयरफोर्स में सिलेक्शन का रास्ता खुल जाएगा। 500 लर्नवे की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे जिनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उनका क्या होगा, उनको 500 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। और लर्नवे प्राइम में अगर 58.75 से सब ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स आए तो जो हाईएस्ट होगा उसको मिलेगा। और तो आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिन स्टूडेंट्स के 46.25 मार्क्स आए ये रहे, और एक्स ग्रुप में आप लोग देख सकते हो 58.75 मार्क्स। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको लर्नवे प्राइम टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करना चाहिए। ये मार्क्स आसान नहीं है, लेकिन हम आपको अभी भी कहेंगे 45 प्लस मार्क्स लाना आपके लिए मस्ट है। अगर ये नहीं आते हैं तो आप कहीं भी लाई नहीं करोगे, कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे। लास्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको कौन सा प्लान यहाँ पर अभी चूज करना चाहिए। जैसे कि हम बोथ ग्रुप को कभी रिकमेंड नहीं करते हैं तो इसमें एनरोल मत कीजिएगा। इस फीस भी हमने इसीलिए ज़्यादा रखी है कि आप इसमें एनरोल ना करें। एनरोल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा वो, और जो कि वो हम नहीं चाहते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्स में एनरोल कीजिए या वाई में एनरोल कीजिए, इसी तरीके से या तो एक्स की प्रिपरेशन कीजिए या वाई की प्रिपरेशन कीजिए। तो इसमें आपको पता ही है 25 प्लस फुल मॉक मिल रहे हैं जो कि 28 लाइव हो चुके हैं, 75 प्लस टॉपिक वाइज मिल रहे हैं जो कि 80 क्रॉस कर चुके हैं। तो आपको इसमें ज़रूर एनरोल करना चाहिए। काफ़ी टाइम कम है, लेकिन आप चाहें तो ओनली फुल मॉक में भी एनरोल कर सकते हैं। सभी के लिए ऑफ 10 का कूपन कोड अवेलेबल है, ऑफ 10 का कूपन कोड आप लोग लगा सकते हो। और सिमिलरली इसी तरीके से आपका वाई ग्रुप का है जिसमें 28 फुल मॉक ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। इसी तरीके से 60 टॉपिक वाइज आपके ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। और फिजिक्स और एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिल रही है जिसमें आपकी एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है। तो इसमें आपको एनरोल जरूर करना चाहिए। प्लस आपको पर्सनल क्वेरी सपोर्ट मिल रहा है जो कि प्राइसलेस है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस मिल रहा है जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ यानी कि जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके साथ आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, मोटिवेट रह सकते हो, और आपको वहां पर ऑडियोज भी मिलेंगे जिससे कि आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जा सके, स्ट्रेटेजी बताई जा सके कि अब आपको क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है। तो ये आपके लिए फुल प्लान है जो कि 269 में आपको पड़ेगा, जो कि कॉस्ट देखी जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है। वैलिडिटी 12 मंथ तक है। 2 टाइम आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास आखिरी मौका है एनरोल करने के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 7668266040। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, जो भी आपको समस्या आती है आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो अब आपके पास आखिरी मौका है, एनरोल कीजिए। आप अपने एयरफोर्स के ड्रीम के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी की टेस्ट सीरीज है तो फिर हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसमें एनरोल कीजिए, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते आपको एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन हो, एक्स्ट्रा बर्डन हो। तो फिर आप लोग उसी टेस्ट सीरीज के साथ जाइए जो आप लोगों ने पहले चुनी। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप लोग लर्नवे के साथ जरूर जुड़िए, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आई होप आपको ये सारी स्ट्रेटेजी काम में आएगी। अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।